क्या घुसपैठियों को हमें डील नहीं करना चाहिए? क्या वो चैलेंज है हमारे लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश की संस्कृति के लिए? मैं कहता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। विवेक जी, आप मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही देखिए, जब ये मानने को तैयार नहीं, आप कितने रोहिंग्या घर ले जाएंगे? क्या हंस क्या रहे हो? नहीं, मैं वो जूनियर श्रीवास्तव से पूछिए, बेटा आपके पापा लाना चाहते 5-6 रोहिंग्या घर में, लेकर आए क्या? तो पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे आपके? पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे इनके? जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में सजाद पुनेवाला और विवेका लियाकत ने मिलकर ये जो लेफ्टिस्ट लिबरांडू हैं, इनके एजेंडे की पोल खुल के रख दी है। हुआ यूं की डिबेट चल रही थी घुसपैठियों को लेके, और जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ साथ रोहिंग्या पूरे देश में बसते जा रहे हैं, वो एक देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन ये लेफ्टिस्ट हैं जो कि चाइनीज एजेंडा यहाँ चलाते हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग देश के लिए खतरा है। वो लोग सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्हें डिफेंड करती है और चाहती है ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में ये बच सके, क्योंकि इनका वोट बैंक और मजबूत हो सके। इसी को लेकर सजाद पुनेवाला ने विवेक श्रीवास्तव को जबरदस्त तरीके से धोया है। आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुना ना आपने क्या कह रहे हैं भाई, इंसान ही तो हैं, क्या कर लेंगे। और आपके ही पार्टी के महिला विंग की वो हेड है जी, तो उनको कहिए ना, उनके घर में बिठा देना बांग्लादेशियों को। नहीं, बात घर में नहीं है। देखिए, इस वक्त हम एक कम्युनल सरकार, एक कम्युनल पार्टी को हम टैकल कर रहे हैं। संघ तो बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे उनको डील करने के लिए? नहीं, इसलिए क्योंकि इनकी मंशा क्लियर नहीं रहती ना। इनकी मंशा क्लियर नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप? बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे? बात दूसरी है। घुसपैठिया कौन, उसकी परिभाषा क्या? हाँ, क्या है बताइए आप मुझे। क्या बांग्ला बोलने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी? यहाँ तो दिल्ली में ये होने लग गया है। मुसलमान है, उनको आप टारगेट करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। 5000 साल पुरानी संस्कृति, सीए के लिए भी कही थी विवेक श्रीवास्तव, है ना, सनातन देश। आपकी नीयत पे क्या खोट नहीं है? आप यहाँ के मुसलमानों के लिए आपको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात कहकर के बीजेपी कम्युनल है। विवेक श्रीवास्तव, मेरी बात सुनिए। यहाँ के मुसलमान पर अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या, अगर कोई नेपाल से आने वाला दूसरा शख्स अगर उसके राशन रोजी रोटी पर कब्जा करेगा तो यहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा होगा क्या? बताइए आप मुझे। 11 साल, ये 11वां साल प्राइम मिनिस्टर जो है, एक तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई क्रिएटिव कदम नहीं उठाया। मैं अभी आपसे जो बात कह रही हूँ, क्या घुसपैठियों को हमें डील नहीं करना चाहिए? क्या वो चैलेंज है हमारे लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश की संस्कृति के लिए? क्या घुसपैठिए चैलेंज है कि नहीं है? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। देश की संस्कृति क्या होता है? अरे देश की संस्कृति, मतलब आप रिसोर्सेज कहते हैं, चलो हम समझते हैं, साथ पहुंच जा सकती हैं। देश की संस्कृति को कौन सा खतरा हो रहा है? संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति समय के साथ बदलती है। आज हम अलग कपड़ा पहनावा पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, जातिवाद नहीं रहा, तो संस्कृति की बात तो मेरे सामने ना करें। संस्कृति को कोई भी ना चैलेंज था ना है। इट इज एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। यही हमारी समस्या है कि ये बात जब बार बार संस्कृति पे ले आते हैं। संस्कृति कहां से आ गई बीच में? नौकरियां आप दे नहीं गए हैं। सेंटर में देश की संस्कृति है, थी और रहेगी सर। यू मे लाइक इट और नॉट लाइक इट, आपके पसंद ना पसंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप बेसिकली संस्कृति से लड़ने के लिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। शहजाद पुनेवाला, ओके विवेक श्रीवास्तव, ना इस डिबेट की शुरुआत जो है इससे करना चाहता हूं कि हमने 10 वर्षों में क्या किया और क्यों ये अब खतरा बन रहा है, जिसके सहारे विपक्ष जो है अपनी राजनीति करना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि विवेक जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कम से कम 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। उस समय पर तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को तो कुछ और ही मान लिया था, मतलब जो आना है आते रहो। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की 80% फेंसिंग, केवल बंगाल का पोर्शन बाकी क्योंकि वहां पे जमीन नहीं देती, बीएसएफ की टेरिटरी को, जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने का काम, रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करने का काम, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं के लिए जो पीआईएल फाइल करते हैं जैसे प्रशांत भूषण, उनकी वजह से उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। उसके अलावा हमने आईएमडीटी एक्ट को स्क्रैप करवाया जो सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो लेजिटिमाइज कर देता है, ये हमने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सैयदा
हामिद अकेली नहीं है। सैम पित्रोदा इलीगल बांग्लादेशी आ गए, इससे क्या बुरा है? क्यों टारगेट कर रहे हो? बी टॉलरेंट, ये किसका अधिकार मार रहे हैं? गुलाम मीर, गैस सिलेंडर दे दो। आज सबसे पहले शुरुआत इससे कीजिए कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश में आने चाहिए? मैं कहता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। विवेक जी, आप मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही देखिए, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये मानने को तैयार नहीं। आप कितने रोहिंग्या घर ले जाएंगे? आप कितने घर ले जाएंगे रोहिंग्या? मैं चाहता हूं रूबिका जी, आप विवेक जी की वाइफ को फोन करें। आप विवेक जी की वाइफ को फोन करो, गेस्ट कोऑर्डिनेटर विवेक जी के परिवार वालों को फोन लगाओ और पूछो एक घर ले कितने ले जा सकते हैं। आज पूरा डिबेट नहीं, रूबिका जी आप पहले आप फोन करवाइए, पुनीत भाई फोन कीजिए, विवेक जी के घर पे फोन लगाइए जरा, डायल अप मिसेस श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं मिसेस श्रीवास्तव को फोन करके पूछा जाए कि कितने घर में रोहिंग्या रखने वाले ये लोग। ये नहीं घर में रखो। नहीं, अब आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं, क्या हंस रहे हो? हंस क्या रहे हो? नहीं, मैं वो जूनियर श्रीवास्तव से पूछिए, बेटा आपके पापा लाना चाहते 5-6 रोहिंग्या घर में, लेकर आए क्या? बेटे पूछ लीजिए, बेटे आपके पापा ले आना चाहते 5-6 रोहिंग्या। की मदद हो जाए तो मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मिस श्रीवास्तव देखिए, पापा ले आना चाहते 6-7 रोहिंग्या और बांग्लादेशी। सुनिए, वो कम्युनिटी जिसको वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने मारा, घर में घुस के मारा, वहां की आर्मी ने पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे आपके? पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे इनके? आपके यहाँ पे आए खालसा एड ने जाकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे 4 लाख बांग्लादेशियों को भोजन कराया, तब जिंदा बचे। आप कुछ भी कहते रहिए, आप लोगों की सोच की वजह से देश ने आपको, देश की जनता ने आपको कोने में धकेल दिया है विवेक श्रीवास्तव जी। अब आप नाम भर के और विचारधारा भर के रह गए हैं, वो भी बोरी भरकर। दैट्स अबाउट इट। ये देश की जनता ने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। आप अब जहां कहीं भी नजर आते हैं, हाथ में प्लकार्ड होता है, कभी यहां दिख जाते, कभी वहां दिख जाते, भीड़ जमा करने के लिए ठीक है, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं वो देश का कोई नागरिक इससे अग्री नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। मिसेस श्रीवास्तव ने मैं इस बात पे शायद अग्री कर रही हूं कि मैडम श्रीवास्तव भी इस बात से अग्री नहीं करेंगी कि रोहिंग्या के हक के लिए उनके आपके घर में जो है रोहिंग्या आ जाए। चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो या फिर और विपक्षी पार्टियां हो, इन लोग का हमेशा से ही एजेंडा रहा है किस तरह से वोट बैंक को मजबूत करके सत्ता पे काबिज रह सके, जिससे अपने पॉकेट को बढ़ा जा सके। इन्हें देश की तरक्की से, देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और यही इस डिबेट में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।